हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी मेरी और मेरे मामा जी की है। मेरा नाम संगीता है और मैं 17 साल की हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी होने के कारण मैं 19 साल जैसी लगती हूँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, चलो तुम्हारे मामा के घर से घूम के आते हैं। और मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था। मैं तुरंत अपना बैग पैक करके रेडी हो गई और मैं अपनी माँ के साथ मामा के घर पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मामा जी का घर महल की तरह था। वो बहुत ही पैसे वाले थे। जब मेरे मामा हम लोग को आता हुआ देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात को नोटिस किया कि मेरे मामा मुझे बहुत ही गौर से देख रहे थे। मैंने जीन्स और टॉप पहन रखा था, इसलिए मेरे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैंने समझा शायद इनके घरों में ऐसी ड्रेस नहीं चलती होगी, इसलिए वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे मामा की 2 बेटियां हैं जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गई हुई हैं और मेरी मम्मी का आज से 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। इतने बड़े घर में मामा अकेले रहते थे। फिर मामा जी हम लोग को नाश्ता करवाते हैं, फिर वो मुझे ढेर सारा चॉकलेट देते हैं और मुझे चॉकलेट बहुत पसंद था, इसलिए मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अब रात को खाने का समय होता है। हम सब खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। एक बार फिर मेरे मामा जी मुझे बहुत ही अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। अब मुझे भी कुछ समझ आने लगा था। मैं समझ गई थी कि मामा मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। फिर हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। मेरे मामा मेरी मम्मी से बात कर रहे थे और कह रहे थे, मैं तो घर पर अकेला पड़ गया हूँ। अभी तो संगीता की छुट्टी चल रही है, इसलिए तुम लोग 1 महीने के बाद ही जाना यहाँ से। फिर मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत काम है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं संगीता को यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही मेरे मामा की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं खाना खा रही थी कि अचानक मेरे पैरों में पैर लगने का एहसास हुआ। जब मैंने देखा तो वो मामा का पैर था। वो मेरे पैरों पर अपना पैर रगड़ रहे थे। अब मेरे अंदर अजीब सा होने लगा। वो एहसास मुझे पहली बार हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मामा अपने खाना का चम्मच टेबल के नीचे गिरा देते हैं। मेरी माँ कहती है, अपने मामा का चम्मच उठा कर दो। जब मैं चम्मच उठाने के लिए नीचे जाती हूँ तो उनका देखकर मेरी तो होश ही उड़ गई थी। उनका इतना मोटा और बड़ा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन मैं घबरा जाती हूँ और टेबल के नीचे से जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर मम्मी कहती है, क्या हुआ संगीता, इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई सांप देख लिया हो। मैं तो सांप को ही देखी थी, लेकिन बहाना बना दिया कि वहाँ एक तिलचट्टा था। ये सुनकर मम्मी हंसने लगती है और कहती है, तू भी ना संगीता पागल है, तिलचट्टा से भी कोई डरता है भला। फिर हम सब खाना खाकर सोने चले गए। मैं मम्मी के साथ ही सोई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश करती थी, मेरी आंखों के सामने वही टेबल वाली घटना बार बार आ जा रहा था। अब मेरे अंदर तड़प बढ़ने लगी थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रात भर सोई नहीं थी। सुबह मम्मी नाश्ता करने के बाद मुझे मामा के घर पर ही छोड़कर चली गई। मामा मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। मेरे अंदर भी रात से आग लगी हुई थी। कुछ देर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मैंने कहा, मामा आप अच्छा नहीं किए हो। आपकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। आप क्यों दिखाए मुझे ये सब? अब मैं पूरी तरह से बेचैन हो गई हूँ। मामा ने जवाब दिया, जब मैंने परेशानी खड़ा किया है तो मैं ही इसे ठीक करूंगा। मामा के मुंह से यह बात सुनकर मैं तो खुश हो गई। मामा बिना देर किए मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। मैं चाह रही थी कि मामा जल्दी से डाल दें, लेकिन मामा बहुत ही ज्यादा चालाक थे और पुराने खिलाड़ी भी थे। वो मुझे जानबूझकर तड़पा रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मामा का ये कार्यक्रम पूरा 1 घंटे तक चलता रहा। अब मुझे सब कुछ मिल गया था जो मैं चाह रही थी। अब हम दोनों पूरी गर्मी की छुट्टी तक ऐसे ही करते रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले।